कंप्लेंट के साथ कि हमें पखाने के साथ ब्लड आ रहा है और उसके बारे में वो हमसे इंक्वायरी चाहते हैं कि पता लगे कि ब्लीडिंग की वजह क्या है, पखाने में ब्लड आने की वजह क्या हो सकती है और इसको जनरली हमें लाइट नहीं लेना चाहिए, इसको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। अब पखाने में ब्लड आने की वजह सिंपल पाइल्स, जिसको हम आम ज़ुबान में ब्लीडिंग है। बाज़ पेशेंट्स को डार्क ब्राउन स्टूल पास होता है और वो उसको काला पखाना बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ जो कि मैदे और जिगर का इलाज करते हैं। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि हमें पखाने के साथ ब्लड आ रहा है और उसके बारे में वो हमसे इंक्वायरी चाहते हैं कि पता लगे कि ब्लीडिंग की वजह क्या है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कई साल से उनको ये शिकायत होती है कि पखाने में ब्लड आता है और वो उसको बस नॉर्मल लेके कि दरमियान में एक दफ़ा ब्लड आया और उसके बाद कई महीने ऐसे गुजर गए, तो वो फिर अटेंशन लेते ही नहीं है मेडिकल के, देखते हैं कि इसको ऐसे ही ऑब्ज़र्व किया जाए। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये सेंसिटाइज़ किया जाए कि पखाने में ब्लड आने की वजह क्या हो सकती है और इसको जनरली हमें लाइट नहीं लेना चाहिए, इसको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। अब पखाने में ब्लड आने की वजह सिंपल पाइल्स, जिसको हम आम ज़ुबान में बवासीर कहते हैं, उससे लेके कैंसर तक कोई भी वजह हो सकती है, जिसमें आंतों की सोजिश भी शामिल है, जिसमें कोई अल्सर्स भी शामिल हैं। और आप लोगों को बताना ये मकसूद है कि अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है पखाने के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रेश ब्लड शायद पखाने की नाली के बिल्कुल आखिरी हिस्से से आ रहा है और उसमें जो मोस्ट कॉमन वजह होती है वो पाइल्स होते हैं, बवासीर होती है। लेकिन उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी उम्र में, ख़ास तौर पे 50 ईयर्स या इससे ऊपर के पेशेंट्स में अगर ट्यूमर है या वहाँ पे कोई अल्सर है ऐसा जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन सकता है, तो उसमें से भी ब्लड आ सकता है। अगर कोई पेशेंट ये देखता है कि उसका ब्लड फ्रेश तो नहीं है, लेकिन वो अगर मैरून कलर का है या अगर वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर है, तो उसका मतलब ये है कि वो पखाने में जो ब्लड आ रहा है वो आंतों में कहीं ऊपर से आ रहा है, वो बिल्कुल पखाने वाली जगह से नहीं है, उससे ऊपर से कहीं से आ रहा है। और उसमें भी ख़ास तौर पे हमें होता है कि ऐसा ना हो कि ये कोई ट्यूमर हो या कोई आंत का ऐसा अल्सर हो जिसको देखना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में आप डॉक्टर के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं और उनसे ये चीज़ पूछें। और अगर बाज़ पेशेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि हमें काला पखाना आ रहा है, काले पखाने से मुराद ये है जिसको हम आम ज़ुबान में कहें, जैसे सड़कें बनाने के लिए जो लुक इस्तेमाल होती है, जो कोल तार होता है, उस तरह का अगर पिच ब्लैक पखाना आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि ब्लीडिंग है। बाज़ पेशेंट्स को डार्क ब्राउन स्टूल पास होता है और वो उसको काला पखाना बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है। सो टेक होम मैसेज ये है कि जब भी पखाने में ब्लीडिंग आए तो आपको लाजमी डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, चाहे वो फ्रेश ब्लड है, चाहे वो काला या डार्क ब्राउन या मैरूनिश कलर का स्टूल है, तो कम अज़ कम एक दफ़ा तशख़ीस ज़रूरी है। और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो कैमरे के साथ बड़ी आंत का मुआयना है और ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही करते हैं, तो उसके लिए आप ज़रूर एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाइए। शुक्रिया।